एक के काम याद है मेरे तो दिल में बस रहा। 15 साल तो मैं इन्हें लोग पार्टी में काम कराया और मान सम्मान नहीं मिला अपने लोग का वर्कर हुड्डा का हाँ जी 15 साल नंगे पड़ रहा मैं कमाल कर दिया। अरे ये तो हुड्डा का फैन बन रहा हूँ तन मन धन है। बीजेपी वालों ने एक भी नहीं निभाया। इस करके लोग दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं कि कांग्रेस का राज आवेगा और गांव में विकास होगा। हुड्डा राज में 20 लाख की पावर होती थी, उसको 21 लाख की कर दी। 1.5 साल पूरे हरियाणा का सरपंच रुला के रख दिया। सरपंचों को गांव वाले भी गाली दे रहे और अड़ोसी पड़ोसी भी दे रहे और घर वाले भी दे रहे। राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम भाई करनाल में खड़े हैं। करनाल में सीएम सिटी जो बोला जा रहा है, यहाँ तक कांग्रेस ने बदलाव यात्रा, हरियाणा मांगे जवाब यात्रा जो नाम रखा गया है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में आज से यात्रा पद यात्रा जो चालू की गई है। यहाँ पे वो स्वागत के लिए खड़े हैं। ये करनाल के वासी है, यहाँ बातचीत करेंगे। क्या कुछ माहौल लगता है, यात्रा से कितना माहौल बदलेगा, क्या कुछ लग रहा है, हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार, तो ये भी अहम मुद्दा हो सकता है। तो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। इधर कहो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? बढ़िया। कहाँ से? नीलो खड़ी हल्का जी। पिंड सौंकड़ा सरपंच जी। और सरपंच एसोसिएशन प्रेसिडेंट। सरपंच। अच्छा, आपने सरपंच बताया अपने आपको। सरकार से खुश नहीं हुए क्या सरपंच? अभी तक 20 लाख रुपए का जो ग्रांट का जो उन्होंने बढ़ा दिया है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं भी, उन्होंने जो पहले थे ना हुड्डा राज में 20 लाख की पावर होती थी, उसको 21 लाख की कर दी। 1.5 साल पूरे हरियाणा का सरपंच रुला के रख दिया। सरपंचों को गांव वाले भी गाली दे रहे और अड़ोसी पड़ोसी भी दे रहे और घर वाले भी दे रहे। भाई 2.25 साल हो गए, गांव में करे नहीं कुछ। करा तो जिद जे कोई सरकार ने कोई पैसा दिया हो। 80% गाँव में इनकम नहीं होती, 20% गाँव की इनकम है। गाँव की जिनके गाँव की इनकम है वो तो कर लेते हैं अपना, जिनके पास इनकम नहीं वो कहाँ से करे? वो तो सरकार ग्रांट देगी जब ही ना। इन्होंने 1.5 साल इतने चक्कर मरवाए, इतने रूल बनाया, डेली नया रूल, कोई काम नहीं। अब खुश नहीं हुए? अब तो कर दिया इन्होंने काम है। करके दिया, पावर दे दिया ना भी काम कर लो। पैसा दोगे जिद्दी काम करेंगे, पैसा दिया नहीं किसी को। अब क्या लगता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आगाज किया है हरियाणा मांगे हिसाब भाजपा सरकार से, क्या कुछ लगता है माहौल बदलेगा या क्या रहेगा? जो चीज इन्होंने बीजेपी ने कही थी ना, जो वादे करके सत्ता में आई थी, कोई एक भी निभाया हो इन्होंने। बीजेपी वालों ने एक भी नहीं निभाया। इस करके लोग दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं कि कांग्रेस का राज आवेगा और गांव में विकास होगा। इन्होंने यही जिस जगह पे आप खड़े हो, ये करनाल स्मार्ट सिटी है। 2700 करोड़ रुपया इसका कह रहे हैं। मुझे बता दो कहाँ 2700 करोड़ लगा है? एक आदमी ने आवाज उठाई थी, उसको सीधा जेल भेज दिया। अब उम्मीद किससे लगती है? बीजेपी सरकार से उम्मीद नहीं रही आपको? कोई एक पैसे की उम्मीद नहीं है। उम्मीद की किरण एक है, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा बस। हुड्डा पे इतना विश्वास क्यों है? पूरा विश्वास है जी उस पर, क्यों ना पहले भी किया है। जिसका किया उसका किया है ना, इन्होंने तो किसी के भी नहीं किया। जी, क्या लगता है अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, क्या आगाज रहेगा, क्या माहौल रहेगा, हरियाणा में किसकी सरकार होगी, और ये जो हरियाणा मांगे जवाब है, ये जो ये पद यात्रा, उसका कितना असर देखने को मिलेगा? मैं सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पहले कार्यक्रम उसकी आगाज आज हमारे शहर करनाल से करी है। हम करनाल वासी के लोग उनका स्वागत करते हैं और इनकी इस युद्ध के अंदर हम कंधे से कंधा साथ सभी साथी मिलकर के चलेंगे। और 10 साल के अंदर मनोहर लाल खट्टर एक फ्लॉप सीएम रहे। आप ये मानना पड़ेगा, नैब सैनी ने उनका फैसला बदला सरपंच इलेक्शन में, मतलब कि वो गलत थे तो इन्होंने बदला, अगर सही होते तो नहीं बदलते। और हुड्डा जी ने हमेशा आम किसानों की आवाज़ उठाई, सरपंचों की आवाज़ उठाई, नौजवानों की रोजगार की देने की बात करी। वो हमेशा दीपेंद्र हुड्डा जी ने मंच पे, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या मंच के बाहर हो, तो उन्होंने हमेशा नौजवानों की, किसानों की, बुजुर्गों की, हमारे नौजवान साथियों की जो आप अग्निवीर योजना के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, हौसला बुलंद करा। वो एकमात्र राज्यसभा के अंदर हरियाणा के एमपी थे, उन्होंने हर जगह हरियाणा को रिप्रेजेंट करा और हमारी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर सुनाने का कार्य करा। दीपेंद्र हुड्डा पे भरोसा है आपको? पूरा 100% भरोसा है, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले किया, कहा और करा।
तो अब एक देखने वाली बात है, सीएम सिटी में हो आप खड़े हो, सीएम सिटी के निवासी हो, अब अपने सीएम पे क्यों भरोसा नहीं कर रहे, दूसरे पे भरोसा कर रहे हो? दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य सांसद है, उन पे इतना भरोसा क्यों किया जा रहा है? मैं आपको कहता हूँ, ये कहते हैं सीएम सिटी मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। मैं एक वादा और चैलेंज करके आपके सामने कहता हूँ आपके माध्यम से, उनका एक आदमी यहाँ कहते हैं मैं मनोहर लाल खट्टर जी का आदमी हूँ, यहाँ पर 9.5 साल प्रशासन ने राज किया, प्रशासन है वीरी, प्रशासन ने यहाँ पर लोगों को दुखी करके रखा, उन्होंने दुख सुख का किसी की बात नहीं ली, हमेशा प्रशासन के ही उन्होंने सुनवाई करी। जी जी। और अब यात्रा कितना प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में, किसकी सरकार आने ये तो कहने की बात नहीं साहब, कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार। जी जी बोलिए। मैं बोलना चाहिए भाई, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣੀ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਰ, ਇਹ ਆਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾੜੋਗੇ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? हाँ राज हुड्डे का चंगा है। हाँ जी। क्या लगता है जी? हाँ जी, अब क्या कुछ माहौल है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, अब क्या कुछ लगेगा? अब हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो निकाली जा रही है उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, हमारे हरमन प्यारे नेता हैं, करनाल में आ रहे हैं। बीजेपी जो हिसाब मांगेगा, जो बीजेपी ने गदर मचाया हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे, इन सब से जनता दुखी है। जनता हिसाब मांगेगी, हमारे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिसाब मांगेंगे, और आने वाली सरकार जो है हरियाणा में कम से कम 80 सीट लेके जैसे कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। जी जी जी। तो ये देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काफिला आने वाला है, जैसे कि स्वागत में खड़े हैं करनाल के जो सीएम सिटी के लोग हैं, यहाँ पे स्वागत के लिए खड़े हैं। ये जहाँ पे देखने वाली बात है, हरियाणा मांगे हिसाब भाजपा सरकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगाज कर दिया है जो यात्रा है पद यात्रा का। तो यहाँ पे बातचीत आपको अगले दौर में भी लेके चलेंगे, अगले गांव में लेके चलेंगे। अब क्या लगता है हरियाणा में जो हरियाणा के लोग जो मन बना चुके हैं बदलाव का, अभी देखने वाला बात होगी कि कितना बदलाव होगा। 80 पार या 75 पार जो नारे थे वो सब धराशायी हो गए थे। अब की बार देखने आए किसकी सरकार। ये जो काफिला देख रहे हो, काफिला मैं दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार काफिला दिखा दीजिए। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काफिला है, ये देखिए ये चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, पत्रकार सहायकार आपका लंबा चैनल चले। हुड्डा जी आ गए हैं, अब सीएम सिटी में क्या क्या को माहौल लग रहा है? माहौल यह एक तरफा इलेक्शन है, बीजेपी से बहुत ज़्यादा तंग है, परेशान है, ना लाइट है, ना बिजली है, ना खार है, ना दवाई है, नकली सौदा है सारा। अब की बार हुड्डा 80 पार। हुड्डा ने कुछ काम किया? गिनवा हुड्डा ने काम इतने किए हैं, आधा किराया रोडवेज का, आधा किराया 300 तय 1500 करी, और इब्तेदार करेगा और 100 गज के प्लाट करे, किसान की नीलामी बोली करते, किस्त नहीं भरी करते, उस तक छटवाया पेंडा, ये कोई नीलामी नहीं होगी। अब क्या क्या लगता है? ब्याज माफ कराया, बिजली बोर्ड का कर्जा माफ कराया, हुड्डा ने इतने काम करे। 7 काम तो मेरे गांव में करके, ITI कॉलेज, स्टेडियम, शुक्र मिल, तो देवीलाल पत्थर धर गया था, धरे धरा रह गया, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने मिल लागू कराया। एक काम याद है हुड्डा का? तो एक काम याद है, मेरा तो दिल में बस रहा। 15 साल तो मैं इन्हें लोग पार्टी में काम कराया, और मान सम्मान नहीं मिला अपने लोग का वर्कर हुड्डा का। हाँ जी, 15 साल नंगे पर रहा मैं, माल कर दिया। अरे ये तो हुड्डा का फैन बन रहा हूँ, तन मन धन तय पूरे जोर लगाओगे। पक्का दबिया है, डंडा का झंडा भी बांध दिया। हाँ, डंडा भी और झंडा भी और हुड्डा भी। और दीपेंद्र की इनका हरियाणा में किसने लिया होगा? मेरे हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेगा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 80 पार। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। जी जी जी। ये देखिए काफिला चल पड़ा है, ये देखिए देखने वाली बात है, काफिला आ रहा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं। ये देखिए जो आगे देखने वाली बात है। क्या लगता है हरियाणा में कितना परिवर्तन होगा? स्वागत के लिए खड़े हैं लोग, बातचीत करेंगे, ये देखिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।